हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कुछ दिनों से जो फ्रैंकलिन का इशू बहुत ज़्यादा मीडिया में आप देख रहे होंगे, चर्चे हो रहे हैं उसके। ऑनलाइन मीडिया है, नेशनल मीडिया तक पे यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं ऑन फ्रैंकलिन इशू। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए क्योंकि हमारा जो पोर्टल है MF यदना, वहाँ पे फ्रैंकलिन के जो इक्विटी फंड्स है उनकी रेटिंग्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी रेटिंग उन्होंने परफॉर्मेंस वाइज भी ली है, ओवरऑल फंड मैनेजमेंट वाइज भी लिए, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स वाइज भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मतलब वी अंडरस्टैंड कि ये जो कंसर्न फ्रैंकलिन का जो डेट स्कीम्स का जो 6 डेट स्कीम्स उन्होंने बंद की है, उसके चक्कर में यहाँ पे कैस्केडिंग इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं कि जो इक्विटी पे भी आ सकता है, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है। तो हमें हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, चैनल सब्सक्राइबर्स, चैनल मेंबर्स, स्टॉक सब्सक्राइबर्स, इवन म्यूचुअल फंड के जो रिव्यू सब्सक्राइबर्स है, वो सब लोग हमें पूछ रहे हैं कि क्या हमने फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड से एग्जिट लेना चाहिए। तो ये डिसीजन लेने से पहले विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, ऐसा हमें लगता है। पहले देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इक्विटी स्कीम्स एंड डेट स्कीम। द काइंड ऑफ लिक्विडिटी वी गेट इन इक्विटी एंड द काइंड ऑफ लिक्विडिटी वी गेट इन डेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे जो इक्विटी साइड में है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स वहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं, बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट डेट साइड में मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जब भी कोई ऐसा इशू हो जाता है तो इमीडिएट जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं वहाँ पे। तो उस वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम हुआ है। अभी भी हम ये कहना चाहेंगे कि फ्रैंकलिन के जो डेट स्कीम्स में प्रॉब्लम हुआ है, ये अभी फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये हमें अभी भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम लगता है। विल हैव टू सी कि उनके मैच्योरिटीज कैसे आते हैं, इंटरेस्ट पे आउट्स कैसे आते हैं, कैसे उनके कूपन्स कम आ रहे हैं हर महीने जो स्केड्यूल्ड है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी जैसी होंगी। डेट स्कीम पे जो भी अपडेट होगा, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग यू कि भाई क्या हो रहा है, कितने पैसे आए, कौन सी स्कीम से आए, एंड ऑल दोस थिंग्स विल कीप यू अपडेटेड अगर आप लोगों का डेट स्कीम्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इक्विटी और डेट को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। नाउ इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, मल्टी कैप हुआ, फोकस कैटेगरी हुई या फिर हाइब्रिड कैटेगरी हुई। तो अलग अलग कैटेगरीज है, तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जो लिक्विडिटी होगी वो भी पोजीशन होगी। जैसे हम देखते हैं कि वॉल्यूम्स नॉर्मली मार्केट में सबसे ज़्यादा होते हैं लार्ज कैप में। लार्ज कैप के बाद जो मिड कैप कैटेगरी है, जो 150 स्टॉक्स है, वहाँ पे भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमने हमेशा देखे हुए हैं। तो मेजर प्रॉब्लम अगर कहीं होता हुआ नजर आ रहा है हमें, वो अभी तक हुआ नहीं है। हो सकता है बिकॉज कि ये जो पैनिक रिएक्शंस है इन्वेस्टर्स के, वो इक्विटी साइड में भी अगर आते हैं। जो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन प्रेशर होगा तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो प्रूडेंस अभी शायद इक्विटी फंड मैनेजर्स की तरफ से एक्सपेक्टेड होना चाहिए, शायद फ्रैंकलिन की तरफ से भी ये आ सकता है। जो रिक्वायर्ड कैश लेवल्स उन्होंने जनरेट करने चाहिए, शायद उन्होंने करके भी रखे होंगे। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट कि इसका एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली रहेगा इन एग्जिटिंग, सम इन्वेस्टर्स एग्जिटिंग द स्कीम्स। फिर वहाँ पे इक्विटी के भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, और डेट के तो बाकी के उनके स्कीम से ऑलरेडी वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो उन्होंने क्यों सारा डेट इंडस्ट्री, डेट फंड का इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री एग्जिट प्रॉब्लम्स देख रहा है अभी। तो वहाँ पे जब आप लोगों ने देखा था कि जब वो इशू हुआ था, फ्रैंकलिन का इशू हुआ था, तो ऑलमोस्ट सारे फंड हाउसेज, जो बड़े फंड हाउसेज है, उनके सीईओज हो या सीआईओज हो, बहुत सारे कॉन कॉल्स किए उन्होंने, चैनल पार्टनर्स लोगों के साथ कॉन कॉल्स किए, टीवी पे सीईओज आ रहे थे, दे वर ट्राइंग टू गिव यू द ब्रीफ कि नहीं हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। बट लास्ट 2-4 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा यील्ड्स जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरीज में थोड़े से इंक्रीज हो गए, और उसी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में डेट में निगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो यहाँ
this yield going up and NAV is going down, NAV is going up, yield going down, तो ये चलता रहेगा, volatility ये चलती रहेगी। तो यहाँ मेजर अगर कंसर्न होता है आपको तो एक क्लोज वॉच आप लोगों ने रखना चाहिए ऑन द स्कीम्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। वी हैव आस्क्ड आवर टीम कि ऑन डेली बेसिस कि ये पर्टिकुलरली फ्रैंकलिन के जो स्कीम्स है इक्विटी साइड के, वहाँ पे एयूएम में क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ये देखना चाहिए। डेफिनेटली वहाँ पे अगर यहाँ जैसे मार्केट ने आज भी अच्छी छलांग लगाई है तो उसके चक्कर में उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द मार्केट राइज विल इंक्रीज, बट नेट नेट एग्जिट कितने हैं क्या है ये कैलकुलेशंस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्लोज वॉच अपने रखना चाहिए फर्स्ट नंबर पे स्मॉलर कंपनीज फंड को, क्योंकि अराउंड 5,000 करोड़ रुपए का उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा भी काफी बड़ा फंड है उनका, तो इनके एयूएम्स क्या चेंज होते हैं इस पे क्लोज वॉच रखिए। अप्रैल मंथ का जो फैक्ट शीट वो अनाउंस करने वाले हैं उस पे भी आप लोगों ने क्लोज वॉच रखना चाहिए। यहाँ जो दो टीम्स है फ्रैंकलिन की, एक इक्विटी स्कीम इक्विटी टीम इक्विटी फंड मैनेजमेंट टीम एंड डेट फंड मैनेजमेंट टीम। तो डेट की जो टीम है वो मुंबई में बैठती है, इक्विटी की टीम पूरी की पूरी चेन्नई में बैठती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ये अकेला एक फंड हाउस हमने देखा हुआ है, अगर कोई होगा तो एटलीस्ट हमारी नजर में तो नहीं आया, बट दोनों टीम्स अलग अलग जगह पे बैठते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो एग्रेसिवनेस आप लोगों ने फ्रैंकलिन में डेट में देखा है, वैसा एग्रेसिवनेस इक्विटी में मतलब उतना ज्यादा ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। वी अंडरस्टैंड नॉर्मली अगर वैसा होता तो फिर मैक्सिमम एलोकेशंस थोड़े से हायर रिस्क हायर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में लिए जाते, तो वैसा हमें अभी तक तो नजर नहीं आया। एक अच्छी तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच में उन्होंने ये सारी इक्विटी स्कीम्स अभी तक तो चलाई है, तो इसीलिए विल हैव टू वेट, ये हमारा सजेशन रहेगा। ओवरऑल ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या फ्रैंकलिन इंडिया से एग्जिट होने वाला है क्या? वी वर सरप्राइज टू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो नाउ, बिकॉज जो हिस्ट्री कहती है बहुत सारे फॉरेन फंड हाउसेस आए और बहुत सारे फॉरेन फंड हाउसेस चले भी गए, बट फ्रैंकलिन एक ऐसा फंड हाउस है जो कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रेजेंट रहा। इवन आज भी हम कहते हैं कि डेट फंड्स में ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला जो एक नया कैटेगरी लॉन्च हुआ या इंट्रोड्यूस हुआ, या इस कैटेगरी को जिसने बड़ा किया, वो आज भी हमें लगता है फ्रैंकलिन फंड हाउस है। वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, बट वही फॉलो करके ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इतने ज्यादा बड़े हुए हैं, जहां पे डेट फंड्स को एफडी की रिप्लेसमेंट बोल के देखा जा रहा था, बट गलतियां हुई है उनसे कि जहां पे क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा लिए गए हैं। एंड ऐसा जो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, ये जो कोरोना का इवेंट हुआ है, ये इवेंट में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने आ जाते हैं। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। $800 बिलियन मैनेज करता है फ्रैंकलिन ऑल ओवर वर्ल्ड। हमें नहीं लगता इतना खराब नाम लेके यहाँ से वो इंडिया से एग्जिट करेगा। इमर्जिंग मार्केट्स पे वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बड़े फंड हाउसेस का है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि यूएस जैसे डेवलप मार्केट्स या यूरोपियन डेवलप मार्केट्स में जो ETF मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, वहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो ये फंड हाउसेस definitely they are looking for emerging markets in the longer horizon. Agar if we are saying कि by 2050 India will be in top 3 economies, so definitely they will not want to go out of India and then come back whenever later parts. We still feel they are going to continue over here. We'll have to wait कि यहाँ पे कैसा response आता है, how the US team gets involved in solving this problem of liquidity. So we'll wait, we'll keep you updated on these things. तो यहाँ पे before taking any exit decision, before stopping your SIPs, वेट फॉर सम मोर टाइम कि ये अप्रैल के जो फैक्ट शीट्स आएंगे या फिर ऑन रेगुलर बेसिस विल कीप ऑन अपडेटिंग यू अबाउट देयर एयूएम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें देखना, ये दोनों एसेट क्लासेस को अलग अलग तरीके से देखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल पैनिक होके रिएक्शंस मत दीजिए। बहुत सारी कोशिश हो सकती है, बहुत सारी कंपटीशन भी यहाँ पे अलग अलग रोल प्ले कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों में I think your common sense should prevail. That's what we hope. तो अभी इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि इसका नी जर्क रिएक्शन देने का जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, वो पूरी इंडस्ट्री को देखना पड़ता है, पूरी ओवरऑल इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी को देखना पड़ता है। तो आई थिंक वी शुड वेट, वी शुड बिहेव लिटिल सेंसिबली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक, क्योंकि पैनिक इज लाइक अ पैंडेमिक। तो पैंडेमिक जैसे चल रहा है ये जो हम देख रहे हैं कोरोना का, तो वह वैसे ही फैलता है वो, और उसे फैलने के लिए तो टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूज़ अगर सर्कुलेट होती रहेगी तो वो पैंडेमिक ग्रो होता जाएगा। सो वी शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स, वेट फॉर सम मोर टाइम।
एंड आई थिंक दे विल कम अप विथ अपडेट्स ऑल्सो। एंड उसके बाद अगर हमें लगता है तो विल श्योरली कीप यू अपडेटेड कि भाई कहीं पे अगर हमें कोई कंसर्न नजर आता है तो। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे म्यूचुअल फंड रिव्यूज जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं एवरी मंथ, एटलीस्ट 200 स्कीम्स वी एनालाइज, जहाँ पे इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, बैलेंस्ड या हाइब्रिड कैटेगरी भी होती है, तो ये सारे अगर आप अपडेट्स आपको मंथली बेसिस पे देखने हैं, ये वो उसके अपडेट्स लेने हैं, तो ज़रूर हमारा MF India का पोर्टल है उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम वी आर ट्राइंग कि हम वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड करें, वो स्कीम्स के एनालिसिस हमारे डेफिनेटली वहाँ पे इन्फ्रेंसेस तो होंगे, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल लाइक टू वॉच वीडियोस, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं धीरे 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 ऐड करने की वीडियोस। तो ज़रूर उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो चाहिए जिसका भी म्यूचुअल फंड्स हमारा पार्ट है, तो उसके लिए investindia.in को विजिट कीजिए, वहाँ से भी आप लोग मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टे होम ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है, ये यूज़ करके आप 10 to 25% तक के डिस्काउंट पा सकते हो इफ़ यू गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स। अलग अलग हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है या फिर एडवाइजरी प्रोडक्ट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।